राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो भक्तों, अब हम 7वें अध्याय का महात्मा सुनते हैं। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, एक पटेल नामक नगर था। वहाँ एक शंकुकर्ण नामक वैश्य रहता था। वह व्यापार करने को नगर के बाहर कहीं परदेश को जा रहा था। रास्ते में शंकुकर्ण को एक सांप ने डस लिया, जिससे वह मर गया। तब उसके साथी उसकी दाह क्रिया करके आगे की को सिधारे और जब लौटकर घर आए, तब उसके पुत्र ने पूछा, मेरे पिता शंकुकर्ण कहाँ हैं? तब उन व्यापारी ने कहा कि तेरे पिता को सर्प ने डस लिया था, सो वह मर गया, और यह पदार्थ तेरे पिता का है, सो तू ले। उन्होंने 1 करोड़ रुपया दिया और उसकी गति कराने को कहा, क्योंकि वह अधोगति से मरा था। तब उस बालक ने घर आकर ब्राह्मणों से पूछा कि सर्प के डसे हुए मरे की गति कैसी करनी चाहिए। पंडितों ने कहा कि नारायण बलि क्रिया कराओ, उड़द के आटे का पुतला बनाकर चुनियाँ चढ़ावो। जैसी विधि पंडितों ने कही तैसी करी। बड़ा यज्ञ किया, बहुत से ब्राह्मण जिमाए, श्राद्ध पिंड पत्तल कराया। बाकी द्रव्य जो बचा चारों भाइयों ने बांट लिया। एक पुत्र बोला, जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है, मैं उसको मारूंगा। उसने व्यापारियों से पूछा कि मुझे वह ठौर बताओ जहाँ मेरे पिता शंकुकर्ण मरा है। व्यापारियों ने कहा, चल वह ठौर तुझे बता दें। उसे वहाँ ले जाकर खड़ा किया। देखा तो वहाँ एक बांबी है, जिसे वह कुदाली से खोदने लगा। जब छेद बड़ा हुआ तो वहाँ से एक सर्प निकला। सर्प बोला, तू कौन है? मेरा घर क्यों खोदता है? बालक ने कहा कि मैं शंकुकर्ण का पुत्र हूँ। जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा है, उसे मैं मारूंगा। तब सर्प बोला कि हे पुत्र, मैं ही तेरा पिता हूँ। तू मुझे इस अधम देह से छुड़ा और मुझे मत मार। वह मेरा पूर्व का कर्म था, सो मैंने भोगा। तब पुत्र ने कहा कि हे पिता, कोई यत्न बताओ जिससे तुम्हारा उद्धार हो। तब उस सर्प ने कहा कि हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन कराओ और उसकी सेवा करो, तो उसके आशीर्वाद से ही मेरा कल्याण होगा। जब उस बालक ने अपने घर और नगर से जितने गीता जी का पाठ करने वाले थे, सबको बुलाकर श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराया और उनको भोजन करवाया, और जब उन साधु ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, तब तत्काल वह अधम देह से छूटकर देवदेही पाकर विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग को जाता हुआ अपने पुत्र को धन्य धन्य कहता हुआ बैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। बोलो ठाकुर जी महाराज की जय। 7वें अध्याय का महात्म्य संपूर्ण हुआ। अब हम कल 8वां अध्याय श्रवण करेंगे। राधे राधे।